हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग मॉन्क्स। आई नो इट्स बीन अ वाइल जहां पे हम लोगों ने कुछ लर्निंग कंटेंट नहीं निकाला है, बट यहाँ पे आपके सामने एक मेजर लर्निंग कंटेंट है, प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल है जहां से हम खुद गुजर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, कोविड के क्रैश के दौरान और कोविड के बाद भी मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करा हुआ था। एक बार में सारा पैसा नहीं लगाए थे, वो धीमे धीमे करके जब मार्केट में डिस्काउंट्स मिले तब जाके पैसा लगाए थे। बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम जहां पे मैंने अपना एक बड़ा साइज पोर्टफोलियो को बनाया हुआ था। 17 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया हुआ था। और इट वाज नॉट अ इजी जॉब। जब मार्केट गिर रही थी तब वहां पे पैसा लगाना, और उसके बाद पे एक अच्छे खासे, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी आज से कुछ 6 7 8 महीना पहले, और उसको वहां पे उसको बुक ना कर पाना। द ओनली गोल फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो वाज कि यहां से हम एटलीस्ट 10 या 10 साल से भी अधिक का समय इस मार्केट में देंगे और कंपाउंडिंग को हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो, पोर्टफोलियो बनाने वाले हो या पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, और उसमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 30 40 50% या 60% तक भी नीचे आ चुके हैं आपके एंट्री लेवल से, या फिर आप इंडिया में बिलीव करते हो, कंपाउंडिंग बिलीव करते हो और इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हेयर वी आर एट द बैक एंड ऑफ जीरोधा। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज माय अकाउंट, जहां पे इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देते हैं। दिस इज माय लाइव अकाउंट जहां पे मेरा खुद का पोर्टफोलियो लगा हुआ है। एक नॉमिनल सा गेन है, एक टाइम पे दिस गेन वाज वेरी मच, 17 लाख रुपए पे अच्छा खासा गेन था, बट अगेन इट इज एट द ब्रेक इवन राइट नाउ। एंड दीज आर द स्टॉक्स जो मेरे पास हैं। आई नो कुछ लोगों को ये स्टॉक्स ज्यादा लगेंगे, बट विच इज ऑल राइट। उन स्टॉक्स में पैसे डाला हुआ है जहां पे आई बिलीव कि मार्केट के अंदर पे एक वैल्यू है, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है उसी के अंदर लगाया हुआ है। बिकॉज मैं फंडामेंटल में जीरो हूं, सो आई बिलीव इन टू स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मार्केट इन द लॉन्गर रन हमेशा ऊपर ही जाती है। सेकंड स्टेटमेंट इज मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, और उस वोलेटिलिटी की वजह से हमको मार्केट कभी ना कभी डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। सो उस डिस्काउंट में ही ऐड करने का इसके अंदर कोशिश करी गई है। और उसके बावजूद कुछ ऐसे भी स्टॉक्स में जो एक इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो कि भाई लगा के देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करा हुआ है जो कि वो आज ट्रबल कर रहे हैं। सो लेट्स गो इनटू द डीपर एनालिसिस। सो सबसे पहले आप देखोगे एकदम सेम अच्छे नाम है, जैसे एशियन पेंट भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है। बजाज फिंसर्व भी अच्छा खासा फ्रेंडली स्टॉक है। बैंक बीज है। बारबेक्यू नेशन में भी कुछ पैसे यहाँ पे लगे हुए हैं। बर्जर पेंट अगेन एक अच्छा खासा स्टॉक है जो वापस से नीचे आ गया, काफी ऊपर गया था, ऑल टाइम हाई तक गया था और वापस से नीचे आ गया। फिर कैंप्स में पैसे हैं, सीडीएसएल में पैसे। सीडीएसएल में आप देख रहे हो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लॉस है, ऐसा नहीं सीडीएसएल में अगर मेरे जो पुराने व्यूअर्स से देनू, सीडीएसएल में मैंने कितनी बार ट्रेड करा हुआ था, जो उसकी वजह से जो हमारा जो एक बाइंग प्राइस है ना वो काफी ऊपर चला गया है। सो सीडीएसएल में जो भी एक्चुअल बाइंग प्राइस है वो काफी नीचे से है। सो जीरोधा में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को ये फॉलो करता है, तो इसकी वजह से हमारा जो एवरेज प्राइस है काफी ऊपर हो रखा है इस टाइम पे। जैसे जो आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट देखो, जैसे कि अभी आप डीएलएफ देख रहे हो या हैवेल्स देख लो ना, ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था। उस ट्रेड का मैंने जो लास्ट का जो चंक था, मतलब ट्रेड मेरे फेवर में गई थी, उसके लास्ट चंक में जो जितना मेरा कन्विक्शन था, जैसे कि मान लो कभी किसी में 20% को छोड़ दिया, किसी में 30% को छोड़ दिया, कहीं किसी में केवल 15% ही छोड़ा हुआ है, वो मेरा रन कर रहा है। मतलब दीज वर नॉट द इन्वेस्टमेंट्स, वो सब मेरे स्विंग ट्रेड्स थे। उस स्विंग ट्रेड में मैंने ऑलरेडी पैसा कमाया हुआ था, मेरे फेवर में गए थे, बट मैंने उसको 100% बुक नहीं करा था। मैंने उसको 90%, 80% या कहीं कहीं पे 70% बुक करा हुआ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे थी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, उस समय स्टॉक्स भी ऑल टाइम हाई पे थे। तो जो ये एक मेरा रूल है कि ऑल टाइम हाई स्टॉक को कभी भी 100% नहीं काटना चाहिए, जस्ट बिकॉज यू नेवर नो मार्केट कहां से कहां तक पहुंच सकती है। सो अब क्या, जो ऐसे स्टॉक्स जो काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं, अब वो मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करती कि वो उससे हम पैसा कमा पाए। लेट मी शो यू द एग्जाम्पल। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मेरे पास डिक्सन हो गया, नजारा हो गया, क्लीन हो गया, लगभग 40% 50% तक डाउन है। तो अब इससे क्या है, मैथमेटिकली इससे पैसा कमाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लेट मी शो यू व्हाई। मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करती हमको पैसा कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे पास डिक्सन है, डिक्सन का जो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस है समवॉट इज अराउंड 5307। और अगर मैं यहां से रेंज टूल को लगाऊं और देखूं कि जहां से मेरी एंट्री हुई थी वहां से अभी जो डिक्सन है, लगभग लगभग देखा जाए 48 49% डाउन है। अब सोचो, मार्केट को यहां से लगभग मेरे को ब्रेक इवन देने के लिए, इफ यू कैन सी, मेरे को ब्रेक इवन देने के लिए मार्केट को लगभग लगभग 90% का ऊपर अप्रिशिएट करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जब ब्रेक इवन हो पाएंगे। फिर उसके बाद ताकि हम इसमें से कुछ पैसे कमा पाए, हम मार्केट से क्या कहेंगे कि भाई मार्केट तुम ऐसा करो, यहां से
200% ऊपर चली जाओ ताकि हम तुम्हारे से कुछ पैसा कमा सके, डिक्सन तुम्हारे स्टॉक से हम कुछ पैसा कमा सके। ये हो सकता है, ठीक है, पर मैथमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई स्टॉक साल भर के अंदर पे लगभग 50% गिर गया, फिर वहां से मैं बोल रहा हूं कि तुम 100% ऊपर चले जाओ, और फिर मैं बोल रहा हूं तुम 100% वहां से और ऊपर चले जाओ ताकि मैं कुछ पैसा कमा सकूं। ऐसे स्टॉक पे चलते हैं जो 30% तक डाउन है, जैसे नौकरी हो गया, तो 5600 की इसकी एवरेज बाय है। 5600 पे एक लाइन प्लॉट करते हैं और वहां से अगेन फिर से यही रेंज को टूल लगाएंगे और रेंज टूल से देखेंगे मार्केट तुम कितना नीचे आए हो। तो लगभग मार्केट यहाँ पे 34% नीचे आया, 30-35% नीचे आया हुआ है। अब मैं मार्केट से क्या उम्मीद कर रहा हूं कि मार्केट तुम एक काम करो, वापस से ऊपर जाओ ताकि मैं ब्रेक इवन पे आऊं, पॉइंट नंबर 1। यानी 50% तुम अप्रिशिएट करो, 50% यहां से तुम ऊपर जाओ ताकि मैं कुछ पैसा कमा सकूं, ठीक है। हो सकता है, बट मैथमेटिकली बहुत 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 लेस पॉसिबल है कि कोई स्टॉक अपने 50% वहां तक जाएगा, मुझको ब्रेक इवन करेगा, फिर अगेन वहां से कुछ अच्छा खासा मूव देगा ताकि मैं कुछ पैसा कमा सकूं। तो ये हो पाना बहुत कम होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट व्हाट आई बिलीव इन कि जब डीएचएफएल होगा, येस बैंक होगा, ये सब भी तो ऐसे स्टॉक होंगे ना जो ऑल टाइम हाई से कभी ना कभी 50% या 40% तक करेक्ट हुए होंगे, किसी की किसी एंट्री प्राइस से 30-40% तक करेक्ट हुए होंगे, फिर वो उन्होंने अपने स्टॉक से बहुत मोहब्बत कर लिया, बहुत प्यार कर लिया और उस स्टॉक को होल्ड करे रहे। बट मेरे को कोई स्टॉक से प्यार नहीं है, कोई भी स्टॉक की कंपनी का मालिक मेरा फ्रेंड नहीं है, तो मुझको किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। व्हाट आई वांट रिटर्न। सो मेरी क्या फिलॉसफी है कि कोई भी ऐसे स्टॉक ऑल टाइम हाई से 50% 60% तक करेक्शन कर रखा हुआ है, प्लस मेरे भी एंट्री लेवल से मैथमेटिकली हमको अलाउ नहीं कर रहा ताकि हम उससे ज्यादा पैसे कमा पाए, तो ऐसे स्टॉक्स में बैठने का सेंस नहीं बनता। तो इसको हम क्या करेंगे, हम अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे। सो ये सारे स्टॉक्स में जहां पे 30% से अधिक का लॉस हो चुका है हमको, उसके अंदर पे हम पैसे को डिस इन्वेस्ट कर देंगे, और उसको डिस इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो मेरे पास कैपिटल बचेगी उसको हम जाके लगा देंगे निफ्टी 20 पे। क्या निफ्टी 20 में तुरंत लगा देंगे? नहीं, हम बिलीव करते हैं एक फेयर प्राइस बाय करने में या फिर डिस्काउंट बाय करने में। डिस्काउंट किसको नहीं अच्छा लगता। सो यहाँ पे हम लोग एक मॉडल यूज करते हैं जिससे हमको एक फेयर प्राइस निकल के आती है निफ्टी की। सो करंटली जो फेयर प्राइस टाइम पे आ रही है निफ्टी की, दैट इज अराउंड 17,500 के आसपास पे फेयर प्राइस आ रही है। और हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले ग्राफ पे अगर देखेंगे तो हम लोग को पता क्या चलता है कि मार्केट यूजुअली क्या करती है, अपने फेयर प्राइस के आसपास पे घूमती है, अपने फेयर प्राइस के आसपास में जो व्हाइट लाइन है दिस इज द फेयर प्राइस, और कभी कभी ऊपर जाती है और कभी कभी हम लोग को डिस्काउंट ऑफर करती है। कभी कभी हम लोग को फेयर प्राइस के नीचे जब आती है तो हम लोग को डिस्काउंट ऑफर करती है। सो व्हाट आई वांट कि मार्केट में हमको डिस्काउंट ऑफर हो ताकि हम जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो पैसा हमको मिला है यहां से, उसको हम निफ्टी 20 में जाके लगा सके, एक अच्छे खासे प्राइस में निफ्टी 20 को अकोमुलेट कर सके। सो इस पूरे रीबैलेंसिंग के प्रोसेस से हमारा जो फायदा है कि जो रॉटन एप्पल्स है, जो हमारे खराब हो चुके स्टॉक्स, उस पे से हम इन्वेस्टमेंट को कम कर ले रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर ले रहे हैं, और उसी पैसे को री इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स में जिसमें हमको बिलीव है कि भाई इन द लॉन्ग रन मार्केट ऑलवेज गोज अप, और उसको भी हम लोग डिस्काउंट में बाय कर रहे हैं। तो ये था प्लान मेरे पोर्टफोलियो के लिए। ये अभी जो 17 लाख रुपए दिख रहा है, जैसे जैसे हमारे पास प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ट्रेडिंग से, उसका कुछ परसेंट हम इसमें और डालते रहेंगे। तो मेरा जो एम है यहाँ से लगभग लगभग इसको धीमे धीमे करके 50 लाख रुपए तक पहुंचाना, और साथ ही साथ में उसके ऊपर कंपाउंडिंग को भी अर्न करना। तो ये जो पूरी जर्नी है कि अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड भी करना, कंपाउंडिंग को भी लेना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। मार्केट के अंदर ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, और कुछ स्टॉक्स कल को येस बैंक भी हो सकते हैं, कुछ स्टॉक्स कल को डीएचएफएल भी हो सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक से बचने के लिए वी हैव टू डू पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। हम यहाँ पे एंट्री ले लें और भगवान से होप करते रहे, प्रे करते रहे कि हे भगवान मेरा स्टॉक ऊपर जाता रहे या हमको पैसा बना के देता रहे। तो विच इज अनफेयर, मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करती। कोई स्टॉक अपने लेवल से अगर 50% आ जाता है, एग्जिट कर दो। फिर अगर आपको एक अच्छे भाव में मिलेगा या दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको अच्छी लग रही हो, कहीं और पे आपको अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हो, तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट ले लो, नहीं तो आंख मूंद के निफ्टी 20 में पैसा लगाना शुरू कर दो। जब ये पोर्टफोलियो बनाया गया था वो भी आपके साथ शेयर करा गया था चैनल पे। जब ये पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग हो रही है वो भी आपके साथ शेयर करा गया है, और कैसे ये पोर्टफोलियो आगे चल के परफॉर्म करता है वो भी आपके साथ शेयर करा जाएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे रीबैलेंसिंग करना है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। इफ यस, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज डू हिट दैट बेल आइकन, एंड वी विल सी यू सून इन अनदर वीडियो।